Hello and good morning everyone. Guys, I am Mayank and I hope you are doing good. In the part first of the Hindu Marriage Act, we have covered these 4 points, and in the part second, that is in this particular video, we are basically going to cover the ground of divorce. Along with it, we are also going to cover the concept like conjugal right as well as to the punishment of bigamy. एंड गाइज अगर आप लोगों ने DOLLB के पास्ट ईयर के पेपर्स को एनालाइज किया है तो आपको पता होगा कि ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इज़ वन टॉपिक विच इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिंदू मैरिज एक्ट. सो आज इस वीडियो के अंदर आप थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू अटेंड दिस पर्टिकुलर वीडियो with having a pen and paper in your hand so that you can keep writing all the important point in the video itself. And remember one thing guys, that we cover these concepts in a very crisp, short and lucid manner, and we don't go into the very much depth of the concept because that is not required here at this particular level of the preparation ऑफ एनी लो एंट्रेंसेस. ठीक है, जब हम लोग लो एंट्रेंसेस के लिए तैयारी करते हैं तो हमको उतना ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है. यू विल रीड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इन टू द वेरी मच डेप्थ वंस यू आर इन योर सेमिस्टर्स. तो अभी के लिए जितना आपको रिक्वायरमेंट है वी विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन दैट. एंड आई अश्योर यू दैट अगर आप इतना भी कर लेते हैं सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ योर क्वेश्चन इन द एग्जाम. ठीक है, इसके साथ साथ आई ऑल्सो रिकमेंड एंड एनकरेज यू टू रीड द बेयर एक्ट. इस केस के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट for good understanding of the concept, and please do not completely rely on any YouTube video. आप YouTube videos देखते हैं, that's good, but along with it please do not forget to read the Hindu Marriage Act or any other Bayer Act. ठीक है, so after watching this video please do remember that you visit to the Hindu Marriage Act. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू विजिट इट. एक बारी अपने आप से खुद से पढ़िए सो दैट यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जाम पेपर. Now let's start with the video, but before we start, if you are preparing for any other 3 yellow entrances like DOLLB, BHULLB and you haven't subscribed to our channel yet, please do subscribe it and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update. With this, let's start with the video. अब हम लोग बात करते हैं डाइवोर्स की. द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स आर गिवन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. अब आपको पता है कि डाइवोर्स दोनों ही ले सकते हैं. इट कैन बी टेकन बाय द हस्बैंड एज वेल एज टू द वाइफ. अब आपको ये भी पता होगा कि डाइवोर्स के लिए 2 तरीके होते हैं. नंबर 1 इज़ बाय द जुडिशियल सेपरेशन एंड नंबर 2 इज़ बाय द म्यूचुअल कंसेंट. सो म्यूचुअल कंसेंट वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं एंड वी विल बी फोकसिंग अपॉन द जुडिशियल सेपरेशन पार्ट. सो आज इस वीडियो के अंदर जो हम ग्राउंड्स पढ़ेंगे दैट आर बेसिकली ग्राउंड्स ऑन विच अ डाइवोर्स कैन बी सीक बाय द जुडिशियल सेपरेशन मेथड. ठीक है, इसी के साथ साथ यू वुड ऑल्सो रियलाइज दैट जो ग्राउंड होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड रीड द ग्राउंड्स ऑन विच बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ कैन सीक द डाइवोर्स, एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ ग्राउंड्स आर स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन, दैट इज़ फॉर द वाइफ. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं जर्नल ग्राउंड्स जिस पे दोनों ही लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड बाद में वी विल ऑल्सो लुक अप एट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन विच ओनली अ वुमेन, दैट इज़ वाइफ, कैन सीक द डाइवोर्स. Now coming on to the point number 1, we are rating the ground on which husband and wife both can seek the divorce as per the Hindu Marriage Act. Point number 1, if you make sexual intercourse other than the spouse, that is called as adultery, तो it is one of the basic ground for divorce. अगर आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी और से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं सो इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स. कोई भी ले सकता है, वेदर इट इज़ अ हस्बैंड, वेदर इट इज़ अ वाइफ, एनी ऑफ देम. नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, इट इज़ इफ़ योर स्पाउस इज़ बेसिकली ट्रीटिंग यू विथ क्रूलिटी, सो इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट फॉर द डाइवोर्स. नंबर 3, इफ़ you are deserted by your spouse for a continuous period of not less than 2 years. एंड रिमेंबर डेजर्टेड का क्या मतलब होता है, लिटरल मीनिंग अगर मैं इसका आपको बताऊं तो इट मीन्स लीव, छोड़ देना. आपने जर्नली भी देखा होगा मोस्टली केसेस में क्या होता है कि वुमेन्स को उनके काफ़ी सारे हस्बैंड इन लॉज छोड़ देते हैं विदाउट एनी सॉलिड रीजन. सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो फाइल अ डाइवोर्स पिटिशन इन टू द कोर्ट. एंड यहाँ पर जो टर्म्स है ना 2 ईयर्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज क्या होता है कि जब आप लोग स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, जब आप लोग मुस्लिम लॉज पढ़ेंगे, सो द सेम ग्राउंड इज़ ऑल्सो गिवन इन दीज वेरी एक्ट.
सो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़न कर जाते हैं बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड में डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम लॉज की बात करते हैं तो वहाँ पर टाइम पीरियड डिफरेंट है, यहाँ पर 2 साल दिया गया है बट वहाँ पर कुछ और है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्ट टाइम पीरियड, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4th, it is that if your spouse, it is husband or wife, converted from Hinduism to some another religion, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शादी की थी किसी हिंदू के साथ एंड अब वो बेसिकली ट्राई कर रहा है कि वो किसी और रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, सो इट इज़ बेसिकली अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अगर आप चाहें यू कैन फाइल अ डाइवोर्स पिटिशन इनटू द अनदर ग्राउंड इज़ बेसिकली द अनसाउंड माइंड और द मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपका जो पार्टनर है उसको अनसाउंड माइंड का है या फिर उसको किसी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है, सो आप उससे सेपरेट हो सकते हैं। अनोदर ग्राउंड इज़ बेसिकली इफ़ योर स्पाउस हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ड। रिनाउंस द वर्ड का मतलब होता है संसार का त्याग कर देना, ठीक है। अगर उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, लाइक वो साधु बन गया, ठीक है, ही बिकेम अ योगी, ही जस्ट लेफ्ट आउट ऑल द मेटलिस्टिक थिंग ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज़ बेसिकली अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। Another point is that if not been heard of being alive for a period of 7 years, ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए। लेट से आपका हस्बैंड किसी काम से एक बिजनेस ट्रिप से बाहर गए हैं, ठीक है, एंड वो वापस ही नहीं आए, ठीक है, बहुत सारे साल निकल गए, लेट से 7 years से ऊपर का टाइम हो गया एंड उनका कुछ पता नहीं है वेदर ही इज़ अलाइव और नॉट, सो इट इज़ बेसिकली अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ दैट इफ़ योर स्पाउस इज़ बेसिकली सफरिंग फ्रॉम venereal diseases in the communicable form, it is what, it is basically STDs, sexually transmitted diseases. So अगर आपका कोई स्पाउस है एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दीज डिजीजेज देन यू कैन ऑल्सो सीक डाइवोर्स। इसके अलावा एक टर्म आती है साइकोपैथिक डिसऑर्डर, इट इज़ ऑल्सो बेसिकली अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। इसका क्या मतलब होता है? साइकोपैथिक डिसऑर्डर बेसिकली मीन्स दैट डिसेबिलिटी ऑफ माइंड result in abnormally aggressive, seriously irresponsible conduct on the part of the other party. You will find each and everything into the Hindu Marriage Act section 13. Please do read it. ठीक है? So this is all about the ground on which you can seek a divorce from your spouse, and these were basically the general ground on which a husband or a wife, any of them, can file a divorce petition. Now coming on to the specific grounds on which only a woman can seek a divorce from the husband. एंड जब आप लोग एक्ट को देखेंगे सो यू विल फाइंड देर आर अ नंबर ऑफ ग्राउंड्स अवेलेबल, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ एक ग्राउंड इम्पोर्टेंट आता है, दैट इज़ दैट इफ़ योर हस्बैंड इज़ बीइंग गिल्टी ऑफ क्राइम्स लाइक रेप, सोडेमी और बेस्टियलिटी। ठीक है, इन 3 टर्म्स को आप लोग याद रखिए। इफ़ योर हस्बैंड इज़ बेसिकली गिल्टी ऑफ रेप, सोडेमी और बेस्टियलिटी, इट इज़ अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई थिंक दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग एल्स देन दिस, प्लीज़ डू रेफर टू द हिंदू मैरिज एक्ट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। इन कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक बार इनको भी हम लोग देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी, व्हाट इज़ बाइगैमी? अगर आपका एक स्पाउस पहले से लिविंग है एंड आपने दूसरी शादी कर ली, इट इज़ कॉल्ड एज बाइगैमी, एंड ये कोई भी कर सकता है, हस्बैंड एज वेल एज टू द वाइफ। इसके लिए पनिशमेंट है बिकॉज इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। बाइगैमी इज़ बेसिकली अ पनिशेबल ऑफेंस इन द IPC अंडर सेक्शन 494 एंड 495. So these are the 2 penal sections which will be imposed selectively on the person who will basically commit the offense of bigamy. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। बाइगैमी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल, यू डोंट नीड टू नो अबाउट इट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ डू रीड इट, गूगल करके पढ़ सकते हैं, बट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बाइगैमी इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस एंड इसको IPC में क्राइम माना गया है, एंड इसके लिए 2 सेक्शंस होते हैं, 494 एंड 495। इसके अलावा एक और टर्म निकल करके आती है, डेट इज़ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। Now what is this restitution? It basically means restore. Conjugal right are basically the right of a married couple.
सो जस्ट रिमेंबर इट इन दैट पर्टिकुलर वे कि कंजुगल राइट क्या होते हैं, इट इज़ बेसिकली द राइट विच आर बेसिकली ऑफर्ड टू अ मैरिड इंडिविजुअल वेदर इट इज़ अ हस्बैंड और अ वाइफ। एंड अगर आपके कंजुगल राइट्स वायलेट होते हैं सो यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द सेम। एंड कोर्ट कोई भी जा सकता है वेदर इट इज़ अ हस्बैंड और इट इज़ अ वाइफ, एनी ऑफ देम कैन बेसिकली अप्रोच टू द कोर्ट if their conjugal rights are being violated. Now one more point which you have to remember, that is that no petition for divorce can be presented within the 1 year of marriage. It is also one important statement of law which you should remember, that कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी शादी हुई एंड शादी के 1 साल के पहले ही आप लोग डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर दें। नो, इट कैन नॉट बी डन, ठीक है। इट्स अ जर्नल प्रिंसिपल बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू इट। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं देन यू कैन बेसिकली फाइल अ पिटिशन बिफोर द 1 year, बट दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस। जर्नल रूल क्या कहता है कि यू कैन नॉट फाइल अ पिटिशन, ठीक है। सो आपको जर्नल रूल ही याद रखना है, इन द एग्ज़ाम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द एक्सेप्शंस, ठीक है ना। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो चुका है एंड आई डोंट थिंक देर इज़ समथिंग लेफ्ट इन इट विच आई हैव टू टीच यू। Now in another video I would be telling you the important sections of the Hindu Marriage Act which you should remember for the exam point of view, and इसके साथ साथ we are also going to cover out some more act which are important for the exam purposes like Special Marriage Act, Muslim laws as well as to the Hindu Adoption and Maintenance Act. सो हम उन सभी लॉज को भी आने वाली वीडियोस के अंदर कवर आउट करेंगे। जब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू वोंट मिस एनी फॉर फ्यूचर अपडेट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।